हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बनाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं जो है वो उत्पन्न होती है, या कौन कौन से बैरियर्स हैं जिनके थ्रू एक कम्युनिकेशन अपने आप में इफ़ेक्टिव नहीं बनता है। कॉमन बैरियर्स यानी रास्ते में आने वाली बाधाएं जो कि एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए अवरुद्ध करती हैं उसको। तो सबसे पहले जो मेन कॉमन बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बनाने के लिए जो सबसे पहली बाधा है या जो बैरियर है वो है इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज। यानी कि कभी कभार जब हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें इमोशंस जो होते हैं वो उस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि इमोशनल मीन्स जब एक गार्जियन अपने बच्चे से अगर किसी प्रकार की कोई बात कर रहे हैं, या कोई ओल्डेस्ट एज पर्सन्स लाइक हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जब हमारे से या अपने बच्चों से बात करते हैं, एट दैट टाइम वो बोलते हुए कम्युनिकेट करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। यानी कि जिस बात को वो कहना चाह रहे हैं वो उस बात को नहीं कह पाते हैं और भावुक हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जिस बात को वो कहना चाह रहे थे वो बात वो नहीं कह पाते हैं और भावुकता के कारण वो कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। सो इट्स अ फर्स्ट बैरियर which is emotional barrier. Now the next one is lack of attention, interest, distraction or irrelevance to the receiver. ये एक ऐसा बैरियर है जिसमें कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है या किसी बात को बताना चाहता है और रिसीवर जो है वो उसे रिसीव करने की कैपेसिटी में नहीं है, या फिर वो उसे प्रॉपर मैनर में सुन ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है। आप तो बोल रहे हो मगर वो उसको उस बात को सुन ही नहीं रहा है, उसमें अटेंशन ही नहीं दे रहा है। इट्स अ लैक ऑफ अटेंशन। आप तो अपनी बात कहना चाह रहे हो, आप कह भी रहे हो, मगर रिसीवर उसे रिसीव नहीं कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो आपकी बात सुने। ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई आवाज़, कोई नॉइस अगर कोई बीच में आ रही है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर है जिसमें रिसीवर अगर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर मैनर में हियर नहीं करता है, सुनता नहीं है, अटेंशन नहीं रखता है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है, तो भी वो इफेक्टिव अपने आप कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफिकल्टीज। लाइक इट मे बी जब भी आप अपनी बात को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हो मगर रिसीवर इस कंडीशन में ही नहीं है या इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो उस इंफॉर्मेशन को या उस आइडिया को या उस थॉट को प्रॉपरली रिसीव कर सके। माइट बी इट्स अ फिजिकल डिसेबिलिटी। हो सकता है कि जिस बात को आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मगर रिसीवर में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, ही इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, यानी कि उसमें हियरिंग प्रॉब्लम है, वो ऊंचा सुनता है या उसके कान खराब हैं, तो उसे पता नहीं पड़ेगा। या फिर माइट बी स्पीच डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं और बोलने में हम लड़खड़ाते हैं या फास्टली बोलते हैं या तुतला कर बोलते हैं,
सो ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपनी बात करना चाह रहे हैं मगर रिसीवर उस बात को सही ढंग से रिसीव नहीं कर पा रहा है। सो इट्स ऑल्सो अ बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी एक तरह का बैरियर है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक तरह का फिजिकल बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने का। माइट भी आप कोई बात इशारों से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, और रिसीवर उसे समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये भी एक तरह का फिजिकल बैरियर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विदाउट किसी बात को बोले हुए उसे आप डायग्रामेटिकली या हाथ से समझा रहे हो मगर रिसीवर उसे समझ नहीं पा रहा है। सो इट्स ऑल्सो अ बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं करने के लिए ये भी एक तरह का फिजिकली बैरियर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट्स यूज ऑफ जॉर्जन। यानी कि लैंग्वेज डिफरेंसेस, जब जो बात आप कहना चाह रहे हैं और रिसीवर उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है या उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक तरह का फिजिकल बैरियर है। यानी अगर हम बात करें कि हम किसी दूसरी स्टेट में अगर स्विच करते हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस या डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो एट दैट टाइम भी हमें अगर हमारी किसी प्रकार की कोई बात को अगर आगे पास करना है, तो एट दैट टाइम ये भी एक तरह का फिजिकल बैरियर रहेगा कि हम उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। लाइक तमिल में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स ऑल्सो अ फिजिकल बैरियर to on effective communication. Now the next one is expectations and prejudices which may lead to false assumptions or stereotyping. कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो कन्वर्सेशन करते हैं वो कन्वर्सेशन उसके थ्रू हम लोग ये एक्सेप्टेशंस करते हैं कि इस तरीके से हो जाएगा या हम लोग इस तरीके से वे ऑफ वर्किंग कर लेंगे, तो माइट भी ऐसी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपने आप में फॉल्स हो सकती हैं। तो वो भी एक तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक तरह का बैरियर है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट्स, कल्चर डिफरेंसेस। माइट भी हो सकता है कि आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं और सेंडर उस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जो परसेप्शन है, जो सोचने की क्षमता है, जो सोचने का वे ऑफ थिंकिंग है, वो दोनों की अलग है। तो माइट भी हो सकता है ये भी एक तरह के इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाने के लिए बैरियर जो है कि फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप अपने व्यू पॉइंट्स को जब किसी दूसरे को बताना चाहते हैं और वो उन व्यू पॉइंट्स को सुनना ही नहीं चाहता है, ठीक है, या फिर आपका कल्चर डिफरेंस है और उनका कल्चर डिफरेंट है, तो माइट भी ये भी हो सकता है एक तरह की लैंग्वेज को फॉर्म आउट करने का। डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, कल्चर डिफरेंसेस, हो सकता है कोई कल्चर भी डिफरेंट हो, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, कोई किसी दूसरे कल्चर को अपनाता है, ठीक है, तो हो सकता है उन कल्चर के अकॉर्डिंग भी माइट भी हो सकता है उसके थ्रू भी हम किसी प्रकार को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँ। सो दीज आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं होती है, तो वो बाधाएं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।
माइट बी